काई तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है वो शख्स जिसके पास कुव्वत व इक़्तिदार हो। ये एक खाना बदोश और जंगजू कबीला था। काई कबीला 11वीं सदी में वस्त एशिया से अनातोलिया आया, जहां उस वक्त सल्जूकी सल्तनत की हुक्मरानी थी। उसके अलावा कबीले के बाज़ खानदान 14वीं सदी से बल्कन मौजूदा तुर्की में सूबा बिल्जिक काई कबीले का मरकज समझा जाता है। दौलत उस्मानिया के उस्मानी सलातीन का शजरा नस्ब इसी कबीले से जा मिलता है। औगौस कबीले की 2 शाखें थी। पहली शाख बोजुक और दूसरी शाख ओचुक थी। बोजुक की मजीद 3 शाखें थीं जिन्हें बोजुक लार कहा जाता था। उनमें औगौस खान के 3 बेटे गोन खान, आय खान और यल्दीज खान शामिल थे। ओचोक की भी 3 शाखें थीं जिनको ओचोक लार कहा जाता था। उनमें भी औगौस खान के 3 बेटे गो खान, दाग खान और दिनीज खान शामिल थे। उनमें से गो खान का कबीला गोक तुर्क के नाम से मशहूर था, जो चीन के करीब आबाद था। उसी के खानदान में से एक बच्चा तमूजन पैदा हुआ जो चंगेज खान के नाम से मशहूर हुआ और बाद में दुनिया का सफाक तरीन जंगजू कहलाया। कुछ तारीखदां इस बात को नहीं मानते। उनके बकौल औगौस खान मंगोल खान की नस्ल में से था। उसके किसी भाई की औलाद में से मंगोल कबीला आबाद हुआ और उस कबीले में तमोजन पैदा हुआ। मुअर्रिखीन के मुताबिक औगौस खान का दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नजदीक था। औगौस खान एक खुदा का मानने वाला था। अबुल गाजी के मुताबिक औगौस खान की माँ को औगौस खान अपनी पैदाइश से 3 रातें कबल ख्वाब में नजर आया और उसे एक खुदा को मानने की तलकीन की। 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब आता रहा। जब उसने एक खुदा को मान लिया तो उसके घर औगौस खान की पैदाइश हुई। औगौस खान ने अपने खानदान से बगावत की और एक खुदा की इबादत करने वालों में शामिल हो गया। उस खुदा को ये टंगरी कहते थे, यानी आसमानी खुदा। औगौस खान के बाद तमाम कबाइल उसी खुदा को मानते रहे, लेकिन गो खान के खानदान में फिर से बुत परस्ती शुरू हो गई थी, लेकिन वो फिर भी टेंगरी को मानते थे। बोजो कलार की 3 शाखों में से एक गुनहान के 4 बेटे थे जिनके नाम पर कबाइल आबाद हुए। उनमें काई कबीला, बयात, अलकाओली और कराओली शामिल थे। तारीखदान अबुल गाजी के मुताबिक काई की मजीद 7 शाखें थीं। साचिकारा, कोर्तलो, केजलकेच, काराकेच, सारिकेच, हाजोल और आच्चेकीन शामिल थीं। आच्चेकीन में सत तर्कमान नस्ल चली जो आज तुर्कमानिस्तान में आबाद है। उनमें से काराकेच वो शाख थी जिसके अफराद ने तुर्क सल्तनत कायम की। आज भी तुर्की में मौजूद काई काराकेच शाख में से हैं, लेकिन वो हमेशा से खुद को काई कहते आए हैं। काई कबीले के ही एक सरदार सुलेमान शाह का पोता उस्मान था, जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी एर्तुगरुल गाजी का बेटा था और उसने काइयों को वो इज्जत बख्शी कि आज भी तुर्की में काई परचम की उतनी ही इज्जत है जितनी के तुर्की के कौमी परचम की। काई कबीला एक बहादुर, जंगजू और ताकतवर कबीला था। चंद हजार खैमों पर मुश्तमिल इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक सुलेमान शाह के वालिद का नाम काया अल्प था। काया अल्प कबीले के सरदार थे। उसकी क़यादत में ये कबीला एशियाई कोचक के करीब मावरा नहर के इलाके में आबाद था। सरदार की वफात के बाद सुलेमान शाह कबीले के सरदार बने। उस्मानी तारीखदान रशीदुद्दीन के मुताबिक 11वीं सदी ईस्वी में यह कबीला वस्त एशिया से हिजरत करके अनातोलिया की जानिब आ गया। अनातोलिया में उस वक्त सुल्तान अजीजुद्दीन खलीज अरसलान की हुकूमत थी। सुलेमान शाह की क़यादत में यह कबीला अनातोलिया के करीब अहलत में खैमाजन हुआ। अहलत से कूनिया की जानिब हिजरत के दौरान दरिया पार करते हुए सुलेमान शाह इंतकाल कर गए। उसके बाद उनके बेटे एर्तुगरुल कबीले के सरदार बने, जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। आज भी मशरकी अनातोलिया में काई कबीले के बहुत से आसार और कब्रें मिलती हैं। कबीले का सरदार बनने के बाद एर्तुगरुल गाजी अपने खानदान के साथ अर्जनजान चले गए, जहां सुलाज का रूम और ख्वारज़मीन के दरमियान जंग चल रही थी। एर्तुगरुल कूनिया के सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद अव्वल से जा मिले, जहां अलाउद्दीन की फौज ने कामयाबी हासिल की। उस कामयाबी के बाद अलाउद्दीन ने एर्तुगरुल गाजी को सोगोत का इलाका इनायत फरमाया, जिसके बाद एर्तुगरुल अपने कबीले के बाद सोगोत हिजरत कर गए, जहां एक छोटी सी जागीर से उनके बेटे उस्मान गाजी ने
सन 1299 में अनातोलिया में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 600 सालों तक सबसे बड़ी सल्तनत रही।